एक समान पतले आवेशित एक समान आवेशित पतले गोलीय सतह के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। ये जो कलर्ड पार्ट है ये क्या है? एक थिन स्फेरिकल सेल है। एक समान आवेशित पतले गोलीय सतह है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है? 3 जगह पे निकलेगा, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 एक पॉइंट P है जो कि आउटसाइड दिस स्फेरिकल सेल है। एक पॉइंट P होगा यहाँ पर ऑन द सरफेस, सतह पर जो है वहाँ पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और सतह के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इस P बिंदु पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा Q/4πε0r²। इसको फर्दर प्रूव करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस होगा Q/4πε0r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज 0। कैसे हुआ? फाई इज इक्वल टू E.ds, ये पढ़ चुके हैं कि विद्युत फ्लक्स फाई बराबर E.ds। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds क्या है? एरिया वेक्टर सरफेस, स्मॉल सरफेस एरिया। E.ds cos थीटा होता है। ds हो गया cos थीटा यानी cos 0 डिग्री इस पॉइंट के लिए, P बिंदु जो कि इस सेल के बाहर है। ये सेल है, उससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर P बिंदु पर जो कि सेल के बाहर है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये है। और उसका जो एरिया वेक्टर है ds है सरफेस एरिया, वो भी नॉर्मल है परपेंडिकुलर, उसका भी डायरेक्शन यही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच का एंगल है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, दोनों के बीच हो रहा है 0 डिग्री। तो cos 0 होता है 1, इसलिए E.ds ही रह गया। यूनिट वेक्टर n से मल्टीप्लाई करें तो फाई इज इक्वल टू फाई ओवर ए क्लोज सरफेस E डॉट यूनिट वेक्टर n कैप ds। फाई इक्वल टू E इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस ds। E हो गया, और ds क्या है? स्मॉल सरफेस एरिया। अब हमें पूरे स्फेरिकल सेल के लिए, इस बड़े से स्फेरिकल सेल के लिए चाहिए स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। तो वही लिखे हैं E.4πr²। का द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4πr²। ds स्मॉल सरफेस के लिए था, पूरे सरफेस के लिए, पूरे स्फेरिकल सरफेस के लिए 4πr² हो गया। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू Q/ε0। फाई का वैल्यू क्या आया है? E.4πr² रख दिए, इधर से Q/ε0, 4πr² नीचे आ जाएगा, E आउटसाइड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल विल बी Q/4πε0r²। ये जनरल इक्वेशन हुआ। इसी में अगर हम r के जगह r रखें, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। क्यों ऐसा करना है? ये जो स्मॉल r दूरी था ये P बिंदु पर था। P बिंदु जो कि इस स्फेरिकल सेल के बाहर है, r दूरी पर है। अब ये P बिंदु यहाँ नहीं होकर यहाँ होगा, इस स्फेरिकल सेल पर होगा, उसके सतह पर होगा, उसके सरफेस पर होगा। और तब ये जो दूरी है 0 से लेके यहाँ तक वो r है, कैपिटल R, रेडियस ऑफ द सेल। स्मॉल r के जगह क्या रखना है? r रखना है इसी एक्सप्रेशन में। तो हो जाएगा Q/4πε0 कैपिटल R²। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, सतह पर कितना है? Q/4πε0 r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस क्या होगा? ये जो सरफेस है, स्फेरिकल सेल है, उसके अंदर इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका एक गॉसियन सरफेस ये बन गया, और अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज तो बाहर है ना। इस गॉसियन सरफेस पर यानी P बिंदु पर कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर या इसके सतह पर, सतह के बाहर चार्ज है, इसलिए यहाँ पर चार्ज नहीं है, यानी Q 0 है। थर्ड केस में फाई बराबर Q/ε0, Q ही 0 है, Q/ε0, 0/ε0 करके 0 आ गया, फाई 0 हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे Q का वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या होगा? 0/4πε0 r², 0 से डिवाइड करने पर 0 ही आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस विल बी 0। और सरफेस पर इतना होता है Q/4π, सरफेस पर ये है Q/4πε0 कैपिटल R²। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल Q/4πε0 r²।